आइए 15.8.1 इश्यू ऑफ शेयर। अब हम लोग शेयर का एक चैप्टर बनाए थे, कंपनी शेयर्स, ये अकाउंट्स का वीडियोस है, तो अगर आप वो वीडियो भी देखे हैं तो क्लियरली आपको सबको समझ में आ चुका होगा इश्यू ऑफ शेयर के बारे में, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, अलग अलग तरह होता है पेमेंट के लिए। बहुत सारा वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल है हमारे चैनल में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। आप देखिए, कंपनी का जो टोटल कुल पूंजी जो है, जो कैपिटल है, उसको छोटे छोटे यूनिट में जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो होता है शेयर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंपनी डिसाइड्स टू रेज ₹50 crores of capital from the public by issuing share, then it can divide its capital into units of a definite value, say ₹10 or ₹100 each. अब मान लीजिए कोई कंपनी है वो ये निर्णय लेता है कि वह आम जनता से पैसा लेगा, पब्लिक को शेयर इशू करके पैसा लेगा, उसको 50 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये पूरा कैपिटल को, जो 50 करोड़ की पूंजी है, उसको छोटा छोटा यूनिट में तोड़ देगा, चाहे वो 10 रुपये का एक शेयर रखे या 100 रुपये का एक शेयर रखे। दीज इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड एज इट शेयर्स। अब मान लीजिए आपको कितना चाहिए, यहाँ पे 50 करोड़, देखिए 50, 500, 5000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। अब मान लीजिए एक शेयर अगर 100 रुपये का है, ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 50 लाख शेयर्स अगर आप बाजार में 100 रुपया करके बेचेंगे तो आपको क्या होगा, 50 करोड़ मिलेगा। अगर 10 रुपया होता तो 5 करोड़ शेयर आपको बेचना पड़ता 10 रुपया करके, तब आपको मिलता 50 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये एक एक यूनिट है, उसको एक शेयर हम लोग बोलते हैं। After deciding the value of each share and number of shares to be issued, the company then invites the public to buy the share. अब जब कंपनी ये चीज़ डिसाइड कर लेता है कि एक शेयर का कितना वैल्यू होगा, कितने शेयर बाजार में देने हैं। अब जैसे इस केस में 50 लाख शेयर हुआ, एक शेयर का दाम है 100 रुपया। अब ये जरूरी नहीं है कंपनी 50 लाख शेयर बाजार में देगा ही, ये कंपनी डिसाइड करेगा कि एक शेयर का दाम कितना है, कितना शेयर बाजार में इशू करना है, फिर वो पब्लिक को, आम जनता को इन्वाइट करता है कि वो शेयर खरीदे। द इन्वेस्टिंग पब्लिक देन बाइज द शेयर्स एज पर देयर कैपेबिलिटीज। अब जिसकी जितनी क्षमता है, मान लीजिए किसी के पास अगर 1000 रुपये है तो वो 10 शेयर खरीदेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता, आप जितना चाहे शेयर खरीद सकते हैं जो बाजार में अवेलेबल है। द इन्वेस्टर हु हैव परचेज द शेयर्स और इन्वेस्टेड मनी इन द शेयर्स आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स। अब जो लोग शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, या शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। दे गेट डिविडेंड एज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो वो निवेश किए हैं, उनको रिटर्न में जो पैसा मिलता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। यू नो दैट इन्वेस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट हैबिट्स एंड टेम्परामेंट्स। आप ये जानते हैं कि जो पूंजी निवेश करते हैं, जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका अलग अलग हैबिट्स होता है, अलग अलग टेम्परामेंट्स होता है। सम वॉन्ट्स टू टेक लेसर रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन रेगुलर इनकम। अब कुछ लोग क्या है, वो कम रिस्क लेना चाहते हैं और वो छोटे छोटे इनकम में, रेगुलर इनकम में इंटरेस्टेड होते हैं। while others are ready to take greater risk and in anticipation of huge profit in the future। लेकिन अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और वो लोग भविष्य में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। In order to tap the savings of different types of people, a company can issue 2 types of share, viz equity share and preference share। अब जो लोग हैं, उनका जो सेविंग्स है वो अपने पास रखने के लिए जो कंपनी है वो 2 तरह का शेयर्स बाजार में दे सकते हैं। एक इक्विटी शेयर हो सकता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है।